सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पाठ का नाम है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है पुनः यानी कि दोबारा, आवर्ती, आवर्ती का अर्थ है दोहराना, दोबारा दोहराना। जो आपके पाठ में पुनरावृत्ति कराई जा रही है, इसका अर्थ है कि आपको कक्षा 5 में संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत का सामान्य ज्ञान पहले ही कराया हुआ है। पुनरावृत्ति में आप संस्कृत की वर्णमाला से परिचित होंगे। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्वर दिए हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आय, ओ, औ। इस प्रकार आपके स्वर होते हैं। व्यंजन में इन्होंने दिया है क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक आपके क से म तक स्पर्श व्यंजन है। य, र, ल, व यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। श, स और ह यह आपके ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार आपके 33 व्यंजन और 13 स्वर इन्होंने बताए हैं। इनके अतिरिक्त 2 अयोगवाह भी होते हैं जो आपके अनुस्वार तथा विसर्ग होते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने अनुस्वार का चिन्ह दिखाया हुआ है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपका विसर्ग का चिन्ह दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैंने इनको स्वर के साथ लगाकर दिखा दिया है। जो आपके अयोगवाह होते हैं उनका प्रयोग हमेशा आपके व्यंजन के साथ होता है। वह केवल दिखाई देने के रूप में आपको स्वर के साथ प्रयोग होते हैं। वर्णमाला में कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्ण 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखाया है क प्लस श प्लस अ के योग से अक्ष बनता है। त प्लस र प्लस आ के योग से त्रा बनता है। ज प्लस ञ प्लस आ के योग से ज्ञा बनता है। कहीं पर इसको ज्या भी कहते हैं। ये आपका क्षेत्रीय प्रभाव से अलग अलग उच्चारण होता है। द प्लस या प्लस आ यह आपका दया बनता है। श प्लस र प्लस आ यह आपका श्रा बनता है। द प्लस व प्लस आ यह आपका द्वा बनता है। द प्लस धा प्लस आ यह आपका दद बनता है। ह प्लस ला प्लस अ यह आपका हल बनता है। ह प्लस व प्लस अ यह आपका ह बनता है। श प्लस श्री यह आपका श्री बनता है। इस प्रकार यहाँ पर आपके संयुक्त वर्ण भी इन्होंने समझाए हैं। यह जो यहाँ पर संयुक्त वर्ण इन्होंने समझाए हैं, यह सभी जब आप अपने वर्णों का वर्ण विच्छेदन करेंगे तब आपको काम आएंगे। तो आप अपने संयुक्त वर्ण को भी ध्यान रखेंगे। वर्ण वियोजन तथा संयोजन। वियोजन का अर्थ होता है अलग करना और संयोजन का अर्थ होता है जोड़कर एक साथ लिखना। जुड़े हुए वर्णों को अलग करना वर्ण वियोजन तथा अलग हुए वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर इन्होंने नीचे दिए हुए हैं। वर्ण वियोजनम, वर्ण वियोजनम के इन्होंने उदाहरण दिए हैं। जैसे यहाँ पर जुड़े हुए वर्ण कहने का अर्थ है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे पुत्रहा, पुत्रहा का वर्ण विच्छेद होगा प प्लस उ प्लस ता प्लस रा प्लस अह। यहाँ पर आप देखेंगे कि प, त और रा जो आपके व्यंजन हैं वह सभी हलंतीय हो गए हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद में आपके व्यंजनों को जो पूर्ण करते हैं स्वर वह अलग हो जाते हैं। संस्कृत में आपके सभी व्यंजन हलंतीय होते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। लेकिन वर्ण विच्छेदन में जब व्यंजन से स्वर अलग हो जाते हैं तो आपके व्यंजन हलंतीय हो जाते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी का इन्होंने वर्ण वियोजनम यानी कि वर्ण विच्छेद किया है। व प्लस ई प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस र प्लस थ प्लस ई, यह आपका विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सभी व्यंजन आपके हलंतीय हो गए हैं और उनसे स्वर आपके
प्लस में करके आगे लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो वर्ण हमारा पहले से ही हलंतिया है, जैसे द, उसके बाद आपका कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है, वह आपके आधे रूप में ही लिखा हुआ है। प्रज्ञानम, प्रज्ञानम का वर्ण वियोजन होगा प प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस म। यहाँ पर आप देखेंगे हलंतीय माँ, यह आपका अंत में है, तो यहाँ पर भी अंत में हलंतीय माँ ही लिखा हुआ है, उसके बाद कोई भी स्वर नहीं आया है। परीक्षा, परीक्षा का वर्ण विच्छेद होगा प प्लस आ प्लस रा प्लस ई प्लस का प्लस शा प्लस अ। चिन्नम का च प्लस ई प्लस ह प्लस न प्लस आ प्लस म। श्रीमान का स प्लस र प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस न। सृगालः, सृगाला का जो आपका वर्ण विच्छेद होगा श प्लस री प्लस ग प्लस आ प्लस ल प्लस अह। यहाँ पर आप देखेंगे जो शृगालः, श्री जो आपका बना है वह आपका श प्लस री से बना है, तो आप इसको इस रूप में ही लिखेंगे क्योंकि यह आपका संयुक्त वर्ण है। जब आपके संयुक्त वर्ण का वर्ण विच्छेद होता है तो आप उसके पूर्ण रूप में ही उसको लिखेंगे। यहाँ पर अह जो आपका विसर्ग है वह आपके व्यंजन के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह स्वर के साथ दिखाई देगा। वर्ण संयोजनम, वर्ण संयोजनम का अर्थ होता है कि अलग हुए वर्णों को एक साथ करना या एक साथ जोड़कर लिखना। जैसे द प्लस ई प्लस का प्लस सा प्लस आ, इसका जब हम वर्ण संयोग करेंगे तो शब्द बनेगा दीक्षा। का प्लस री प्लस प प्लस आ। यहाँ पर जब भी आपका जो व्यंजन है उसके बाद यदि स्वर आया है तो आप अपने स्वर की मात्रा के अनुरूप उस व्यंजन को पूर्ण करते हुए उसको पूर्ण रूप में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क में री की मात्रा हो जाएगी जो होगा क्री, पा के साथ आपका आ आया हुआ है तो आ का जो मात्रा रूप होगा वह आपका एक डंडा होता है, तो वह आपके पा के साथ आ जाएगा। पद बनेगा आपका कृपा। व प्लस ई प्लस ह प्लस व प्लस आ प्लस ह प्लस अह, यह आपका विहिवल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके हलंतीय व्यंजन है उनका आपको स्वर के साथ मेल करते हुए उनको पूर्ण रूप में लिखना है, लेकिन जिस व्यंजन के साथ आपका कोई भी स्वर नहीं आया है उसको आप आधे रूप में लिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हा के बाद कोई भी स्वर नहीं आया है तो आप हा को आधे रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वाह इसको पूर्ण रूप में दिखा रहा है। यदि आप इसको हा को हलंतीय रूप में और वाह को अलग से भी लिख देते हैं तो भी वह आपका सही होगा, लेकिन जो आपका ह और वाह यह रूप मिला है यह आपका संयुक्त वर्ण का रूप है। स प्लस व प्लस आ प्लस रा प्लस गा प्लस आ प्लस मा, इन सभी का वर्ण संयोग होकर बनेगा स्वर्गम। प प्लस रा प्लस आ प्लस ह प्लस ला प्लस आ प्लस द प्लस अह, इसका वर्ण संयोग होगा प्रहलादः। व प्लस री प्लस क प्लस श प्लस अह, इसका वर्ण संयोग होगा वृक्षः। वर्ण संयोग को समझने के लिए आप सबसे अच्छे रूप में कर सकते हैं कि जिस वर्ण को आप ले लेंगे उसको आप काट दीजिए, यदि उसके बाद कोई भी स्वर है तो आप उसमें हलंत का प्रयोग ना करके उस स्वर की मात्रा को लिखेंगे। यदि आपके व्यंजन के बाद आ स्वर आया है तो वह किसी भी मात्रा के रूप में नहीं होगा, वह केवल आपके व्यंजन को ही पूर्ण करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए सा, यहाँ से आप सा ले लीजिए जो आपका इस रूप में होगा क्योंकि इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आया है। वा प्लस आ, ये आपका पूर्ण रूप में वाह हो जाएगा। र आप इसको आधे रूप में लिख देंगे। ग प्लस आ, ये आपके पूर्ण रूप में आ जाएगा और हलंत्य मा आपके इसी रूप में आ जाएगा। जिन वर्णों को आप इस प्रकार ले लेंगे उनको आप काटते हुए चलेंगे इस प्रकार से, तो आपके इस प्रकार सभी वर्ण कट जाएंगे और यहाँ पर आपका वर्ण संयोग भी हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग को बहुत आसानी से करना सीख सकते हैं। जैसे आपके पाठ का नाम ही पुनरावृत्ति है, यानी कि दोबारा दोहराना,
तो आप अपने लिंग, वचन और पुरुष से भी पहले से ही परिचित है, केवल यहाँ पर उनको दोबारा दोहराया जा रहा है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। बालः, सिंहः, वृक्षः, यह सभी पद आपके पुल्लिंग के हैं। संस्कृत में जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं वह आपके सजीव या निर्जीव के रूप में नहीं होते हैं। वह आपके शब्द निर्माण पर निर्भर करता है कि जो आपका शब्द है वह पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या वह नपुंसकलिंग का है। स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बाला, अजा, लता। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाला और अजा है यह दोनों ही सजीव है, लेकिन जो लता है यह निर्जीव है। हिंदी में आपके सजीव और निर्जीव इस प्रकार से विभाजन होता है। सजीव को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभक्त कर दिया जाता है, लेकिन जितनी भी आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह सभी नपुंसकलिंग में होती है। लेकिन संस्कृत में इस प्रकार नहीं होता है। तो आप अपने शब्दों को ध्यान रखेंगे कि कौन से शब्द आपके पुल्लिंग के हैं, कौन से शब्द आपके स्त्रीलिंग के हैं। नपुंसकलिंग में जो शब्द स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से भिन्न वस्तुओं व व्यक्तियों का बोध कराए वे नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे फलम, दुग्धम, पात्रम। वचन से आप पहले ही परिचित होंगे, लेकिन आप इनको भी दोहरा लीजिए। वचन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को सूचित करते हैं। सभी प्रकार के शब्दों के 3 ही वचन होते हैं, जैसे एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एकवचनम में आपका 1 होता है, द्विवचनम आपका 2 के लिए होता है। बहुवचनम में आपके 3 या 3 से अधिक जो संख्याएं होती हैं वह बहुवचनम में होती हैं। पुल्लिंग के लिए बालः, बालौ, बालाः। यहाँ पर मैंने बालकः, बालकौ, बालकः भी लिखा हुआ है, क्योंकि बालक के लिए संस्कृत में बाला भी प्रयोग होता है और बालक भी प्रयोग होता है। तो आपका यहाँ पर 1 बालक है तो उसके लिए बालकः बनेगा, 2 बालक है बालकौ हो जाएगा। यहाँ पर 3 बालक आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह बालकः हो जाएगा। जब आप अपने शब्द रूप सीखेंगे तो वहां पर आप प्रथम विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार ही देखेंगे। स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः। यह आपका जो लता पद है यह स्त्रीलिंग का पद है। यहाँ पर 1 लता दिखाई दे रही है तो यह एकवचन के लिए, 2 लताएं हैं तो यह आपका द्विवचन में लते, और यहाँ पर आपको 3 लताएं दिखाई दे रही हैं तो ये आपका बहुवचन का लताः पद बनेगा। जब आप अपने स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप करेंगे प्रथमा विभक्ति के, तो वहां पर आप इसी प्रकार के शब्द रूप देखेंगे। नपुंसकलिंग में जो आपके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन बनेंगे वह है फलम, फले, फलानी। नपुंसकलिंग में जो आपके शब्द रूप होंगे एकवचन में 1 फल के लिए फलम, द्विवचन में 2 फल के लिए फले, और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक जो आपके फल होंगे उसके लिए फलानी प्रयोग होगा। पुरुष का भी आप पहले ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। यह आपके धातु में प्रयोग होता है। पुरुष का जो प्रयोग होता है वह आपके संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति सदा उत्तम पुरुष होता है। कहने का अर्थ है कि जो अपने लिए प्रयोग होता है वह उत्तम पुरुष के लिए होता है। उसके लिए हमेशा अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होता है। अर्थ है कि अहम माने मैं, ये आपका एकवचन का है, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। सुनने वाला व्यक्ति सदा मध्यम पुरुष कहलाता है। जो हमारी बात सुन रहा है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, वह हमारे सामने वाला व्यक्ति होता है। उसके लिए त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है। त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है। कहने का अर्थ है कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है या जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उनसे भिन्न
जब किसी के विषय में बात की जाती है तो वह प्रथम पुरुष का व्यक्ति होता है। इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। इसमें संज्ञा पदों जैसे बालः, बालकौ, बालकः या सर्वनाम पदों सः, तौ, ते आदि का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा या सर्वनाम पदों का प्रयोग होता है। इस प्रकार आप अपने इस पुनरावर्ती पाठ से सभी संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेदन, लिंग, वचन और पुरुष, इन सभी का ज्ञान दोबारा कर चुके हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में इसके बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।